तो स्वागत है आपको सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो आपका जो समय है एक एक दिन कम हो रहा है। अब आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कुछ विशेष चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि विद्युत स्थैतिकी का हमारा विद्युत स्थैतिकी का फर्स्ट चैप्टर में आपको जैसे मैंने बताया था कि इसमें यूनिट में हम लोग बांट दिए थे। तो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि पदार्थ की संरचना और आवेश के गुण, आवेश का अध्यारोपण, अध्यारोपण, इस बहुत से टॉपिक को बहुत से हम लोग कुछ कुछ भागों को इसमें पढ़ा था। तो अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से कुछ बोलिएगा, और कुछ गलत भी होगा तो भी बोलिएगा, जैसे कि हमें कुछ पता भी चल सके कि हाँ हम कहाँ गलत बोले हैं और कहाँ सही बोले हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विद्युत स्थैतिकी है इसमें हम लोग यूनिट भागों में बांट दिए थे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आवेश का आवेश का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहला इसमें इसको हम लोग दो भागों में बांटा गया है। आवेश का वितरण मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण, या इसको निरंतर या लगातार भी कह सकते हैं। लगातार। दूसरा इसमें दूसरा आएगा आवेश का असतत वितरण। आवेश का असतत वितरण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का वितरण कितने भागों में बांटा गया है। तो आवेश का वितरण मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जैसे आवेश का पहला हो गया आवेश का सतत वितरण, और दूसरा हो गया आवेश का असतत वितरण। जैसे आप सभी ने जो भी क्वेश्चन होता है उसको सही कहते हैं, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको गलत कहते हैं। तो ऐसे ही आवेश का हम लोग सतत वितरण और आवेश का असतत वितरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवेश का हमने लिखा है सतत वितरण या लगातार, या आपको इसको लगातार मतलब निरंतर भी कह सकते हैं। आवेश का सतत वितरण क्या होता है? वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच कुछ आवेशों के बीच नगण्य दूरी हो, मतलब 9 के बराबर।
जिसमें किसमें आवेशों के बीच वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो, नगण्य मतलब न के बराबर। जैसे मेरे पास फिलहाल तो देख लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, इसमें मेरे पास अभी डस्टर है। इसमें अभी कुछ ऊर्जा नहीं है, लेकिन जब इसको हम ये लिखने लगेंगे तो ये जो मेरे हाथों से इसमें कुछ बल लग रहा है, तो ये क्या अपना कार्य जो है उस लगातार करने लग रहा है। तो ये आपका असतत वितरण में आ गया, जिसमें कुछ न कुछ दूरी हो। और सतत वितरण में नगण्य मतलब न के बराबर, इसमें वो ये आ जाएगा आपको सतत वितरण में। तो मैंने क्या बोला, आवेश का वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो, नगण्य मतलब न के बराबर। आवेश का असतत वितरण वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच कुछ दूरी हो, उसे हम आवेश का असतत वितरण कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे आवेश का सतत वितरण और आवेश का असतत वितरण क्या होता है। तो आवेश का सतत वितरण या लगातार, इसको हम लोग इसी इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का वैसा वितरण, आवेश का वैसा वितरण जिसमें दो लगातार जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच आवेश के बीच की दूरी नगण्य हो तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। मैंने क्या लिखा, आवेश का सतत वितरण या लगातार वितरण, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। मेरे पास ये कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ कार्य, इसमें कुछ ना कुछ जो ऊर्जा होगा, और मेरे पास एक डस्टर है, इसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा है, जिसमें कुछ और ले लेता हूँ। जैसे आप जो बहुत थक जाते हैं तो आपके पास बहुत न के बराबर ऊर्जा आ जाता है, जिसे आपको महसूस होने लगता है कि हाँ हमें हरासमेंट हुआ है। और जो होता है आवेश, ये आता है आवेश का असतत वितरण में। आवेश का असतत वितरण में आता है, इसमें आप एकदम फुल एनर्जी के कुछ ना कुछ आपके पास ऊर्जा होता है। तो हम लोग लिखते हैं आवेश, जिसमें आवेश का असतत वितरण में आपको मैंने बताया था कि ऐसे इसका आवेश का सतत वितरण को हम लोग
3 भागों में बांटे हैं। तुम्हारा मदद देंगे, हम क्या मदद देंगे, हम रहेंगे बिहार अपने यहाँ पर तो क्या मदद देंगे। आवेश का ऐसा बात नहीं, आवेश का सतत वितरण में आवेश वितरण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है रेखीय आवेशीय घनत्व। रेखीय आवेशीय घनत्व लाइनर चार्ज डेंसिटी। दूसरा आता है पृष्ठीय आवेशीय घनत्व। पृष्ठीय आवेशीय घनत्व सरफेस चार्ज ये डेंसिटी। तीसरा आएगा आयतनीय आवेशीय घनत्व। आयतनीय आवेशीय घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आवेश का सतत वितरण में हम लोग ने पता है आवेश का सतत वितरण में 3 प्रकार के होते हैं। तो आवेश का सतत वितरण में आएगा रेखीय आवेशीय घनत्व, दूसरा आएगा पृष्ठीय आवेशीय घनत्व और तीसरा आएगा आयतनीय आवेशीय घनत्व। रेखीय आवेशीय घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। तो प्रति एकांक कुछ न कुछ मतलब लंबाई होना चाहिए। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेशीय घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। और आयतनीय प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग आयतनीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय मतलब पृष्ठीय आवेशीय घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कोई भी आवेश उसके जो क्षेत्रफल है उसमें उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। और आयतनीय आवेशीय घनत्व प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनीय आवेशीय घनत्व हम लोग कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेशीय घनत्व कहता है लाइनर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेशीय घनत्व पहला हम लोग लिखेंगे रेखीय आवेशीय घनत्व
लाइनर चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेशीय घनत्व को से सूचित करते हैं। बराबर Q/L। यहाँ बराबर रेखीय आवेशीय घनत्व रेखीय आवेशीय घनत्व और Q क्या होगा? Q होगा जाएगा आवेश और यहाँ पर L आएगा लंबाई इसमें लंबाई इसको हम लोग चार्ज कहते हैं और इसको हमको लोग लेंथ। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेशीय घनत्व प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। मान लीजिए ये हम लोग कुछ पाई लिखे हैं तो ये कि इसमें कुछ ना कुछ है, इसमें लंबाई आपको दिख रहा है कि नहीं है? कुछ ना कुछ इसमें यहाँ तक करें तो कुछ इसमें कुछ लंबाई हो गया, यहाँ तक इसको बढ़ाएं तो इसमें कुछ लंबाई होगा। तो ये प्रति एकांक में कुछ ना कुछ अपने लंबाई में उपस्थित हो रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेशीय घनत्व को से सूचित कहते हैं, जिसमें बराबर Q/L यहाँ लेमडा का रेखीय आवेशीय घनत्व और Q क्या हो गया? Q आवेश। यहाँ पर L क्या हो गया? तो L हो गया लंबाई। तो लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेशीय घनत्व क्या होता है। दूसरा पृष्ठीय आवेशीय घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक क्षेत्रफल
में उपस्थित प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेशीय घनत्व को हम लोग के कैसे सूचित करते हैं? तो पृष्ठीय आवेशीय घनत्व को हम न से सूचित करते हैं। बराबर क्यू बाई हाँ यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? पृष्ठीय आवेशीय घनत्व, यहाँ पर क्यू आ जाएगा चार्ज, और ए क्या होगा? क्षेत्रफल, एरिया। तो मैंने क्या लिखा है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग पृष्ठीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। प्रति, यहाँ पर गौर कीजिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल। मान लीजिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हमने लिख दिया, ये कुछ इसमें गोला है, इसमें कुछ ना कुछ आपका क्षेत्रफल यहाँ पर किसी कुछ ना कुछ यहाँ पर हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? जो तो ये बोलेगा कि गोला में उपस्थित एकांक क्षेत्रफल, क्या बोला है? गोला में उपस्थित एकांक क्षेत्रफल को हम पृष्ठीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, तो आप लोग कभी कुछ प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, मतलब कुछ इसमें कोई भी एरिया क्षेत्रफल पर निकालते हैं तो कुछ ना कुछ अपना कार्य करते हैं, जो यह फॉर्मूला होता है, चाहे जो भी जैसे भी बैठाना होता है उसको हम बैठाते हैं आप लोग। उसके बाद तब उसका जो क्षेत्रफल आता है, जैसे कि कुछ भी क्षेत्रफल आ गया, तब उसको आप लोग निकाल पाते हैं। तो इसमें पृष्ठीय आवेशीय घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेशीय घनत्व को हम न से सूचित करते हैं, और Q बाई एल, ये पृष्ठीय आवेशीय घनत्व Q हो गया आपका आवेश, और ए आपका हो गया एरिया, क्षेत्रफल। यहाँ पर बराबर Q बाई ए, नोट कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, जो आयतनीय आवेशीय घनत्व होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे कि आयतनीय आवेशीय घनत्व क्या होता है। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग आयतनीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसका मात्रक, और इसका लिख सकते हैं पहले इसी में मात्रक, इसका मात्रक कूलाम मीटर।
और इसका बीमा n-1 TA। इसमें हम लोग रेखीय में लिख सकते हैं, रेखीय का भी लिख सकते हैं, रेखीय का कूलम मीटर। कूलम मीटर का क्या आ जाएगा, कूलम मीटर, और इसका बीमा आ जाएगा, क्या आएगा इसका बीमा, n-1 TA। अब हम लोग चलते हैं आयतनीय आवेशीय घनत्व क्या होता है। तनीय आवेशीय घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को तनीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। इसे O से सूचित करते हैं। इसका मात्रक कूलम मीटर क्यूब, बीमा n-3 TA। इसका फॉर्मूला, इसका बराबर क्या पूछा, आयतनीय आवेशीय घनत्व रो बराबर Q भाई V। आयतनीय आवेशीय घनत्व प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनीय आवेशीय घनत्व कहते हैं। ये आयतनीय आवेशीय घनत्व हो गया, इसे हम रोज सूचित करते हैं। और ये आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनीय आवेशीय घनत्व कैसे कहते हैं, तो रो बराबर Q भाई V। आप लोग फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, ये वॉल्यूम क्या हो गया, आयतन में उपस्थित आवेश को, ये क्या हो गया, आवेश को आयतनीय आवेशीय घनत्व क्या कहते हैं। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनीय आवेशीय घनत्व हम लोग कहते हैं। इसका मतलब कूलम प्रति मीटर की हो गया बीमा n-3 TA। आप लोग बोलिए जा कि बीमा आपने कैसे निकाल दिए, तो ये आपको अगले चैप्टर में बीमा के बारे में ही पढ़ा जाएगा। जैसे आप जड़त्व का निकाल दिए हैं, जड़त्व, बल, गुरुत्वाकर्षण, ये बहुत हो गया।
आप लोग त्वरण का भी लिखा सकते हैं, वेग का भी लिखा सकते हैं। आप लोग बला गुण का भी लिखा सकते हैं। आपको ये अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अब लोग जो पढ़ते हैं जो मैंने बताया था आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, तो इस आवेश का सतत वितरण और असतत वितरण के बारे में मैं बताया था। तो हमने आवेश का सतत वितरण पढ़ लिए हैं और हम पढ़ेंगे आवेश का असतत वितरण किसे कहते हैं। आवेश का असतत वितरण discontinuous distribution of charge, discontinuous distribution of charge। तो आवेश का वैसा ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के बीच की कुछ दूरी हो, वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच की कुछ दूरी हो, उसे आवेश का असतत वितरण कहते हैं। आवेश का असतत वितरण वैसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच कुछ न कुछ दूरी रहता हो, उसे हम लोग आवेश का असतत वितरण कहते हैं। आवेश का सतत वितरण ऐसा वितरण जिसमें दो लगातार आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो, उसे हम लोग आवेश का सतत वितरण कहते हैं। तो आवेश जिसमें कुछ ना कुछ दूरी होता हो, आप लोग माने कहीं आप लोग कहीं भी अपने यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अपने गांव से कोई एग्जाम देने या कहीं भी जा रहे हो, तो कोई पूछेगा कि यहाँ से वहाँ तक कितना दूरी है, तो बोलेगा कि यहाँ से बस कोई 5 मीटर चाहे 10 मीटर चाहे 500 मीटर की दूरी पर है, तो कोई अपना वो कुछ ना कुछ दूरी बताया कि नहीं, यहाँ से वहाँ तक का कुछ दूरी बताया, तो ये आवेश का असतत वितरण हो गया। और 9 के बराबर आप लोग मान यहाँ है, आपको यहाँ पे जाना है और आप पहले ही से यहाँ पे आगे हैं और आपको नहीं पता है कि हम यहाँ पर आ गए हैं या नहीं है, तो आप लोग इनसे पूछिएगा, ये जो आदमी है कि हमें यहाँ जाना है, तो बताएगा कि आप जहाँ पे खड़े हैं
वही गांव ये है। तो आप लोग को लगे तो ये नहीं बताएगा वो कि कुछ दूरी पर है 5-10 मिनट, वो बताएगा कि आप वहां पे पहुंच गए हैं, मतलब वो दूरी 9 के बराबर है। आप लोग अब इस जहां तक आपको जाना था वहां तक आप लोग आ गए हैं। वो आपका आ जाएगा सतत वितरण में। अब इसका सतत वितरण में मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच कुछ दूरी होगा 5 से 10 मिनट, और उसे अब इसका असतत वितरण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, और हम लोग कूलाम के नियम का फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूला को भी हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं जो कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम के नियम को हम लोग लिखते हैं। कूलाम का नियम, इसको क्या कहते हैं? कूलॉम नियम। कूलॉम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या कहता है? जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या बोल दिया? जब दो आवेश Q1 हो गया, ये कुछ आवेश है, ये कुछ Q2 आवेश हो गया। जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, यहाँ से यहाँ तक जाने पर कुछ दूरी पर है ये दोनों, मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर, कुछ न कुछ दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ न कुछ दूरी पर है। दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण, मान लीजिए प्लस, और इसमें लिख सकते हैं प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए प्रतिकर्षण और आकर्षण, प्रतिकर्षण और आकर्षण। जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल, इस दोनों मतलब प्रतिकर्षित किया या आकर्षण किया तो इन दोनों आवेशों के बीच के जो दूरी के गुणनफल के समानुपाती जो दूरी बना उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के बीच समानुपाती तथा उनके जो ये बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे कूलाम का नियम कहते हैं। फिर से हम लोग समझाते हैं। मान लीजिए ये दो आवेश हो गया, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। उनके बीच की दूरी, उनके जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच के दूरी पर रखे गए हो तो उनके बीच लगने वाला या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल, मतलब यहाँ पे कुछ गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम उन्हें कूलाम का नियम कहते हैं। आप लोग को याद होगा या नहीं? तो हम लोग चलते हैं और इनका परिभाषा लिखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब दो आवेश
एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, कुछ दूरी पर हो या हो या रखे हो बोल सकते हैं, हो या रखे हो, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने क्या लिखा, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए हम Q आवेश Q2 हो गया, दो आवेश हो गया, इनके बीच की दूरी दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हो और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, ये जो दोनों के बीच जो लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जो दोनों आवेश इसमें गुणनफल जो आ रहा है, इसका मतलब जो भी आ रहा है मान हो गया, गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के जितना दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो हम लोग का इस जो इसका फॉर्मूला इस कैसा आया, हम लोग उसको सिद्ध करते हैं। मान लीजिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ए हो गया, यहाँ बी हो गया, Q1 हो गया या Q2 हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ इसके बीच R दूरी हो गया। तो मान लीजिए कोई आवेश हुआ तो क्या बोल रहा है, दो आवेश के बीच की दूरी के दो आवेश हो गया, एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, ये पहला हो गया, और दो आवेश के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी है यार, ये दूरी है, और ये जो Q1 और ये Q2 हो गया, ये दो आवेश हो गया, ये दो आवेश हो गया। यहाँ गया दूसरा, जो आवेश के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो हम लोग अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर
तो रखेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा अब Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, या ये आ गया तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, एफ को हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए हम लोग एफ को के कहते हैं, और के बराबर क्या आ गया है Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई साइन नॉट, के बराबर कितना होता है 1/4 पाई साइन नॉट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो एफ बराबर क्या आ गया 1/4 पाई साइन नॉट, और एफ आई Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर आ गया। तो जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, निर्वात की परावैद्युतता या परावैद्युतांक या विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। और आप लोग जानते हैं Q1 आवेश हो गया, ये R हो गया दूरी ही हो वर्ग के दूरी के का पाथ होता है। तो पहला हो गया दो आवेशों के बीच, जब कलाम का नियम क्या कहता है, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, दो आवेश हो गया या कुछ दूरी पर है, उनके बीच लगने वाला कर्षण बल अर्थात प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के समानुपाती और उनके बीच लगने वाला दूरी के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। उसमें क्या कहते हैं कलाम का नियम। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर हम लोग अगले जो इसका कुछ और भाग है उसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े करके हम लोग सब पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं।